आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक्स, सांख्यिकी। इसमें आज हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यका, बहुलक, मीड, मीडियन, मॉड। ये निकालना हम सीखेंगे। माध्य में भी हमारे 3 प्रकार के सवाल होते हैं। कितने? 3 प्रकार के सवाल होते हैं। और माध्यका में भी हमारे 3 प्रकार के, और बहुलक इसमें भी हमारा क्या होता है? 3 प्रकार के सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 3 प्रकार के। इसके अलावा हम और चौथा टाइप करेंगे परिसर, परिसर या हम इसको कहते हैं परास। इस टाइप के सवालों को भी हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके मैं आपको 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य या इसको हम कहते हैं समांतर माध्य। इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। तो माध्य, समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य? कि सभी पदों का योग करके इनकी संख्याओं से विभाजित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम समांतर माध्य कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, जो कि हम डिनोट करते हैं x बार। ये होता है आपका समेशन x अपॉन n। n होता है नंबर ऑफ संख्याएं, जो अपनी टोटल संख्याएं दे रखी है, और x जो समेशन है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम सिग्मा, मतलब जो सारे पद हैं उन पदों का योग, इसको हम उससे डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई आपको अब आपको एक सीरीज दे रखी है नंबर 5, 2, 3, 9, 8, 7। इसका हमें क्या है? माध्य निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है इनका योग समेशन x 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 संख्याओं के हम क्या करेंगे? योग करेंगे, और बटे में हम विभाजित किसको करेंगे? 7, जो इतनी टोटल संख्या है। इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n, सिग्मा x बटे में n। ये इसका माध्य या समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है, और इसका पहला क्वेश्चन। आंकड़े दे रखे हैं आपको 6, 9, 8, 7, 5, 4, 3। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। इसका क्या पूछा है? हमें समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य या माध्य, या हम इसको क्या डिनोट करते हैं? x बार। तो अब हमने क्या बोला था कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x अपॉन में n, कि ये जो संख्या है इनका योग और बट्टे में ये कितनी टोटल संख्या है। तो समेशन x, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? हम योग करेंगे। तो कितना होता है? 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42। तो इस संख्याओं का योग कितना हो गया? 42। और टोटल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आपकी टोटल संख्याएं हो गई। तो ये आपका कितना हो गया? इस 7 से कट जाएगा 66, 42। तो ये 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। सेकंड, ये आपको आंकड़े दे रखे, क्या दे रखे? ये टोटल आंकड़े दे रखे, और इनका क्या पूछा है? माध्य पूछा है, या इसको समांतर माध्य। इसको डिनोट कैसे करते हैं? x बार और समेशन x अपॉन में n। अब इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग कितना? 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 5 आपका 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41, 41 और 2 44, नहीं 43, 43, 44, 45, 46। तो इन टोटल संख्याओं का योग हो गया आपका 46, और टोटल आपकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी टोटल संख्याएं हैं 10, और इसको 46 में 10 का भाग देंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 4.6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, और इसका क्या पूछा है? माध्य, समांतर माध्य या x बार। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला? समेशन x अपॉन n। इन संख्याओं का योग बट्टे में ये टोटल संख्या है। कितना होगा इन संख्याओं का योग? 8 में से 2 जाएगा, कितना है? 6। तो 9 और 6 15, 15 और 6 आपका हो गया 21, 21 और 13 आपका हो गया 34, 34 और 17 आपका हो गया 51, और 51 और 12 आपका हो गया 63, 63। और टोटल आपकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल संख्या है आपकी 7। 63 में हम क्या है? 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 9 में 63। तो 9 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये आपका सवाल दे रखा, आंकड़े दे रखे, और इसका क्या पूछा है? हमें माध्य पूछा है। तो जो हमने अभी तक किया वो सेम
क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये आपका होमवर्क है। अब है हमारा सेकेंड टाइप, इसमें क्या करना, समांतर माध्य निकालना। इन टाइप के सवाल है, इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही होगा कि जो एक्स बार है ना, वही होगा हमारा फॉर्मूला के एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अब हम कैसे करेंगे कि ये हम कैसे निकालेंगे कि जो ये संख्या होगी ना, ये जो x दे रखा और ये जो आपका f दे रखा, फ्रीक्वेंसी को या बारंबारता इसको भी हम कह सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे। x और f इन दोनों टर्म्स का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे। फिर इनका क्या करेंगे, योग करेंगे और फिर समेशन f करेंगे, ये हमारा टोटल नंबर होगा। और fx का ये गुणा करके इनका योग करके हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, ये हमारी क्या आई, संख्या आई। तो अब इनका योग करेंगे, क्या करेंगे, समेशन fx करेंगे। तो समेशन हमारा fx क्या आएगा, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 6 और 4 कितना हो गया, 80, ये हमारा क्या आएगा, समेशन fx आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम समेशन f करेंगे जो इसका, तो ये क्या आएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, तो हमारा समेशन f भी आ गया, समेशन fx भी आ गया। fx कितना है, 80, समेशन f आया 18। अब हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे या माध्य निकालेंगे। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 80/18, क्या आएगा, 80/18। तो अब 2 से भाग दे देंगे, ये 40 बार कटेगा और ये आपका कट जाएगा 9 बार। तो 40/9 ये इस संख्या पूरे का क्या आएगा, हमारा समांतर माध्य या माध्य। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसका क्या निकालना, हमें माध्य निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, x दे रखा है, f दे रखा है, तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, f गुणा x करेंगे, fx करेंगे। तो 5 चौक 20 प्लस, फिर इनका क्या करेंगे, 5 चौक 20, फिर 8 चंग 48, फिर 14 साते आपका हो जाएगा 98 प्लस 11 8 88 और 9 तिया 27, ठीक है, ये आपका fx आ जाएगा। fx आएगा, फिर इसका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे 20 48 98 88 27, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 281। अब करेंगे हम f, समेशन f को करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और 14 26, 26 और 11 आपका 37 और 37 और 3 आपका हो जाएगा 40। अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू समेशन, ये आपका fx होगा और बटे में आपका समेशन f हो जाएगा। तो क्या आएगा, 281/40। तो अब हम 281 में 40 का भाग देंगे तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा 7.025, ये हमारा राइट आंसर होगा। 40 का 281 में भाग देंगे तो 40 7 280 पॉइंट लगेगा, एक बचेगा, 0 उतारेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.025, 7 पॉइंट। तो ये हमारा राइट आंसर। इसमें हमें क्या पूछा है, k का मान पूछा है, ये k का मान पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, fx करेंगे। तो देखिए 5 छंग 30, 10 और k का गणना 10k और 15 छंग 90 और 20 और ये आपका 200, 20 गुना 10 और 25 पंजे, ये आपका हो जाएगा 125। अब देखिए इनका क्या करेंगे हम, समेशन fx, इनका सबका जोड़ेंगे। तो आपका क्या आएगा, 200 और 125 आपका 325, 325 और 90 आपका हो गया 415, 415 और 30 हो गया आपका 445 और 445 और ये 10k, मतलब 445 प्लस 10k, ये आपका समेशन fx हो गया। और यहाँ पे हम निकालेंगे समेशन f। तो ये आपका कितना होगा, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 और 27 प्लस के आपका 27 प्लस के हो जाएगा। ये आपका समेशन f निकल गया, ये आपका समेशन fx निकल गया। और हमें क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो x बार क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f, मतलब 445 प्लस 10k और बटे में आपका होगा 27 प्लस k।
अब देखिए आपको माध्य दे रखा है 15, इसका मान दे रखा है आपका 15, तो 15 इक्वल टू 445 प्लस 10 के और बट्टे में आएगा आपका 27 प्लस के। अब देखिए ध्यान से 15 और 27 का गुणा करेंगे, तो अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 15 और इसका गुणा करेंगे, 15 और इसका गुणा करेंगे तो ये 15 के आ जाएगा, और 15 और 27 का गुणा करेंगे तब क्या आपका आ जाएगा 400, ये आपका बन के आ जाएगा 405। ये 15 और 27 का गुणा करेंगे तो 405 और प्लस 15 के इक्वल टू 445 प्लस आपका 10 के, ये आपका ये मान आ जाएगा। अब देखिए 405 को इधर लेके जाएंगे और 10 के को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 5 के इज इक्वल टू 445 को, और 405 इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो के आपका हो जाएगा 40/5 मतलब 8। यह आपका क्या हो जाएगा, के का मान आ जाएगा। के का मान कितना आ गया 8, ये हमारा राइट आंसर। थर्ड टाइप, इसमें हम वर्ग अंतराल के बारे में देखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, जो टर्म x दे रखा है वो वर्ग अंतराल में दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल में दे रखा है। तो इन सवालों का हम क्या, इन आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, मतलब इसको हम बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ठीक है। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, तो हम जब वर्ग अंतराल दे रखा है ना जब, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कि इनमें 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30, ये जो है ना इसका हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। और मिड वैल्यू मतलब कि आपका जो 0 और 10, इसका हम मिड वैल्यू क्या मानेंगे 5। 0 और 10 का मिड वैल्यू जो क्या होता है 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का आपका 25, 30 और 40 का आपका हो गया 35, 40 और 50 का आपका हो गया 45। ये इनका क्या हो गया मिड वैल्यू, और इसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये f मिल गया हमें, ये हमें x मिल गया। अब हम इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, fx करेंगे। तो देखिए 5 दूना 10, 15 पंजे कितना होता है 75, 15 पंजे 75, और 25 दिया आपका हो गया 75, 25 दिया 75, और 35 चौके हो गया आपका 140, और 45 दूना 90। अब हम क्या करेंगे, समेशन fx करेंगे और समेशन क्या करेंगे, x करेंगे। हम क्या करेंगे, समेशन f करेंगे, ये वाला f करेंगे, ये हमारा fx हो जाएगा, और ये समेशन f हो जाएगा, ये इनका समेशन करेंगे। तो समेशन fx करेंगे जब हम इनको जोड़ेंगे, तो देखिए 5 और 5 10, और ये आपका 0 है, तो 5 और 5 10, और पीछे आ गया आपका 0, ठीक है। हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और हासिल का 1 9, 9 और 7 आपका हो गया 16, 16 और 4 हो गया आपका 20, 20 और 9 हो गया आपका 29। अब बचे हासिल 2, हासिल 2 जाएगा तो ये संख्या 2 और 1 3, मतलब समेशन fx आ गया आपका 390, और समेशन आपका f निकालेंगे तो ये देखिए समेशन f 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 आपका 11, 11 और 5 आपका हो गया 16। ये आपका समेशन f आ गया, समेशन fx आ गया। अब हम निकालेंगे आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब x बार, और जो कि होता है अपना समेशन fx अपॉन समेशन f, ये आपका होता है। तो समेशन fx कितना है 390, और बटे में आपका 16, ये आपका 390/16, ये आपका आंसर है। और अगर काटना चाहे तो देखिए 16 का भाग देते हैं तो 16 दूना 32, ये आपका कटेगा 16 दूना 32, कितने बचे 6 और 1 7 बचा, 7 0 उतारा तो 16 चौके 64, 4 बार कितना बचा, आप आगे 6 बचा। तो मतलब देखिए, तो 16 से अब आगे नहीं कटेगा तो 6/16, तो ये आप देख लीजिए ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये 8 बार, तो 24 सही 3/8, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।